से फिलहाल राहत नहीं मिली तो सेशन कोर्ट ने स्टे देने से फिलहाल इनकार किया। तो आजम को स्टे देने से सेशन कोर्ट का इनकार। सपा नेता आजम खान को कोर्ट से झटका। कोर्ट ने आजम खान की याचिका को फिलहाल खारिज किया। तो आजम की अर्जी पर रामपुर सेशन कोर्ट का फैसला। आजम खान की विदायगी मामले में आया बड़ा फैसला। आजम खान की विदायगी फिलहाल रद्द रहेगी। तो कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से फिलहाल इनकार कर दिया। तो आजम को स्टे देने से सेशन कोर्ट का इनकार। सपा नेता आजम खान को एक कोर्ट से बड़ा झटका माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आजम खान को कहीं ना कहीं एक राहत की उम्मीद थी, राहत मिलती नजर आ रही थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने फिलहाल सजा पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अब ऊपरी अदालतों की ओर किस तरीके से वकील है जो अपनी दलीलें रखेंगे। हालांकि अभियोजन पक्ष की तरफ से भी दलीलें रखी गई। वकील गरिमा सिंह ने पूरी तरीके से साक्ष्यों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा, लेकिन बड़ी खबर कोर्ट ने सजा देने पर फिलहाल स्टे देने से इनकार किया। इससे पहले सुनवाई हुई, कोर्ट ने अपना दोनों पक्षों की दलीलें के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और शाम जैसे ही 5 बजे उससे पहले ही फैसला सुना दिया। और उस फैसले से कहीं ना कहीं आजम खान को निराशा लगी। तो आजम खान की विधायकी मामले में फिलहाल अब जो फैसला था वो अब रद्द रहेगी। कोर्ट ने सजा देने से फिलहाल को जो पर स्टे देने से इनकार कर दिया। सीआरपीसी के प्रावधानों के बारे में और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए प्रतिपादित विधि व्यवस्था के बारे में का उल्लेख किया गया और बहस किया गया था। 389 सीआरपीसी के बारे में माननीय न्यायालय को जो है स्पष्ट किया गया था, जो ब्रीफ किया गया था और इस आधार पे जो है माननीय न्यायालय से एक आर्गूमेंट किया गया था कि यह जो है स्टे से संबंधित मामला नहीं है, क्योंकि ये विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में नहीं आता है। कन्वेंशन को स्टे उसी मामले में होता है जो रेयर एंड अरेस्ट मामला होता है या उस श्रेणी में नहीं आता है। और ये आर्गूमेंट किया गया था कि 389 का कंप्लायंस हो चुका है, इनको अंतिम जमानत ऑलरेडी मिल चुकी है, सस्पेंड सजा जो है सस्पेंड निलंबित किया जा चुका है। रामपुर की सेशन कोर्ट से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान को जोर का झटका धीरे से लगा है। जो उनकी अपील पर एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया है। तमाम सारी चीज़ों को लेकर ये माना जा रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो रामपुर की सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इस पर आजम खान को राहत मिलने वाली है, लेकिन आजम खान को एक झटका रामपुर की सेशन कोर्ट से लगा है। भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपुर से ओमपाल और राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओमपाल की ओर रुख करेंगे। ओमपाल, सुबह से आप इस बड़ी खबर पर बने हुए थे, इंतजार था शाम 5 बजे। जैसे ही 5 बजे उससे पहले ही फैसला आ गया और कहीं ना कहीं सेशन कोर्ट के फैसले से आजम को झटका माना जा रहा है, स्टे से भी इनकार कर दिया। ओमपाल, देखिए 5 बजने से कुछ मिनट पहले ही जज साहब अदालत में आए। हम खुद उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे और आते ही उनको सुनने के लिए अभियोजन पक्ष और बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स थे जो आज अपना कामकाज छोड़ करके वो सुनना और समझना चाह रहे थे कि आज रामपुर की सेशन कोर्ट से कौन सा फैसला आने वाला है। क्या ये फैसला आजम खान के हक में आएगा, क्या ये फैसला आजम खान के खिलाफ आएगा। तो तमाम लोग उत्सुक और उत्सुकता को लेकर के कोर्ट में आज काफी भीड़ थी। हमने खुद सुना, जज साहब आते हैं 2 मिनट में ही अपनी पूरी बात क्लियर करके चले जाते हैं। उन्होंने जो उनकी एप्लीकेशन, जो सजा पर एप्लीकेशन थी, उसको खारिज कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष आगे से जो चीजें हो सकती है उसमें अपनी आगे की कार्रवाई करे। तो आज आजम खान को बहुत उम्मीदें थी। उनकी परिवार को जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान, उनकी जो पत्नी है तंजीन फातिमा, आजम खान से जुड़े तमाम लोगों को ऐसी उम्मीदें थी कि जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने इन सब चीजों को लेकर गंभीरता से लिया है, सरकार की, आयोग की तमाम सारी चीजों की फटकार भी लगाई है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन कोर्ट होता है, नियम होते हैं और जब नियम और बिल्कुल ओमपाल, एक संवैधानिक प्रक्रिया अपनी जगह होती है। ओमपाल, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन संजय के पास एक बार रुक करते हैं। संजय, सुबह से ही आजम खान को लेकर के, फैसले को लेकर के इंतजार था, लेकिन बात अगर
रामपुर से लेकर के लखनऊ तक बात की जाए तो समाजवादी पार्टी महकमे में किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और तब संजय, क्योंकि आजम खान को लेकर के अगर बात करें तो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आजम खान की उम्मीदें थोड़ा सा बढ़ गई थी, अब उनको भी कहीं ना कहीं झटका मिला। संजय बिल्कुल आलोक में बताऊं आपको, आजम खान को जिस तरीके के सदस्यता उनकी रद्द की गई थी, उसको लेकर के उनके दर्द को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सीजीआई ने हस्तक्षेप के बाद जो निर्देश जारी किया था उसके तहत सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी। और सुबह से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए थे। आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनसे बातचीत लगातार उनकी चल रही थी। तमाम सीनियर्स वकीलों की टीम जो है वो रामपुर भेजी गई थी कि इस सुनवाई में किस तरीके से सेटिस्फैक्शन जो है कोर्ट में रखा जा सके, आजम खान के पक्ष को और ज़्यादा मजबूती के साथ रखा जा सके, उसकी तैयारियां थी। और हालांकि जैसे ही 5 बजे फैसला आया, उसके कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस फैसले पर नजर बना के रखे होते, उसके बाद वो पार्टी कार्यालय से घर की ओर गए। लेकिन एक बड़ा झटका आजम खान को लगा हुआ है, क्योंकि सेशन कोर्ट से उम्मीदें थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आयोग पर टिप्पणी की थी, उसके बाद तब कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी इशारा था। उसके बाद सीधे तौर पर बड़ी उम्मीदें जग गई थी, पूरा परिवार कहीं न कहीं उम्मीदों से भरा था कि इस मामले पर राहत मिलेगी और उनकी सदस्यता बनी रहेगी। और यही वजह है कि सीजीआई की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना थी रामपुर सीट की केवल, वो वापस ले ली थी और अंतिम समय तक, मतलब अंतिम अगले फैसले तक के लिए अधिसूचना वापस ले ली गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, माना जा रहा है कि अब चुनाव उसी डेट पर रामपुर में भी होगा और जल्द ही इसके जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा भी आजम खान और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिल करके मुलाकात करके बात करके पार्टी से जो सिंबल से उम्मीदवार तय करेंगे। लेकिन फिलहाल एक ही रास्ता बचता है कि किस तरीके से बड़ी कोर्ट को जाएगी। ऊपरी अदालत की ओर किस तरीके से रुख किया जाता है, क्या क्या विकल्प मौजूद है, अब एक्सपर्ट भी अपनी राय रखेंगे। संजय, मैं आपके पास आऊं, लेकिन ओमपाल के पास एक बार फिर रुख करेंगे। ओमपाल, लगातार देखिए लखनऊ से भी किस तरीके से गए वकील अपनी बात रखी, दिल्ली से गरिमा सिंह अभियोजन पक्ष की तरफ से आए, लेकिन गरिमा सिंह एक तरीके से कहा जाए कि साक्ष्यों और तथ्यों के साथ अपनी बात उन्होंने बेबाकी तरीके से रखी। हाँ बिल्कुल, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एकदम बोल्ड लॉयर हैं और उनकी लायरी को लेकर तमाम सारी चीजें जो कही जाती हैं वो आज रामपुर में साबित भी हो गई, क्योंकि जैसे ही उनकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होती है तब पूरी कोर्ट में, पूरे कैंपस में तमाम जो चर्चाओं का बाजार था वो काफी गर्म था और तमाम सारी चीजों को लेकर ये बात कही जा रही थी कि गरिमा सिंह जब यहाँ पर पहुंची हैं तब यहाँ से आजम खान बिल्कुल, और कुल मिलाकर के आजम खान को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल, आपका भी। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।